चलो अब नवीन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक्सरसाइज 1 में 15 नंबर डाउट है, क्लियर हो चुका होगा अभी बताएं। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट है 53 नंबर 53। वो तो बोले आप पढ़ाएंगे बाद में। ये मियोसिस का क्वेश्चन है, बाद में करना है जब बोलेंगे। 71 हो गया है वो भी। अभी बताए 71 क्लियर है। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 में 4 नंबर अभी बताए पहचानने का तरीका, क्लियर है। हाँ क्लियर है। एक्सरसाइज 2 में 30। थर्टी में कुछ है ना सर, वही खाली जी नॉट दिया है ना, इसीलिए पूछ रहे थे। क्या है देख लेते हैं। इंटरफेज इंक्लूड्स, अरे नहीं जी नॉट इंक्लूड नहीं करता, हम तुमको बोले थे एज पर ऑप्शन। देख लो हम जो बोलते हैं ना वो अनुभव से बोलते हैं। तुम अगर ये क्वेश्चन किए हो तो देखो यहाँ वो जी नॉट इंक्लूड किया है। और एक क्वेश्चन ऐसा है, अभी तुम हो सकता है कोई बच्चा पूछा भी होगा, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आंसर ही होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो, आंसर ही होगा कि इंटरफेज में जी नॉट नहीं आता है। कोई बच्चा का डाउट भी होगा अगर वो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा। है हर्ष तुम्हारा डाउट है? अरे मुझे पता है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना एज पर ऑप्शन हम चूज करेंगे उसको। अच्छा रियलिटी में पूछना चाहोगे तो रियलिटी में दोनों ही बात सही है। बोल रहे हैं ना कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो परमानेंटली जी नॉट में चले गए तो वो तो सेल साइकिल में कभी लौट के ही नहीं आएंगे ना, तो उनके लिए जी नॉट सेल साइकिल का भाग नहीं है। और कुछ सेल ऐसे हैं जो वापिस से लौट के आ जाते हैं तो उनके लिए वो जी नॉट सेल साइकिल का ही भाग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हाँ सर। कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। अब इस ऑप्शन में ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं कि ऐसा प्रोफेज मेटाफेज, अब तो जी नोट का भाग है मतलब इंटरफेज का पार्ट है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, तो आंसर जी नोट को इंक्लूड करना पड़ा। हम बोले ना ये कंट्राडिक्शन है। हाँ लेकिन ये 2018 का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी ने अपने गलती को सुधार लिया है। वो क्या किया, सेल साइकिल जब बाहर निकाल दिया जी नोट को, और मैंने कहा था मेजोरिटी ऐसा ही होता है, बाहर निकल गए तो निकल गए। तो ये मेजोरिटी तौर पे आप सेल साइकिल से बाहर मानो उसको, ज्यादा सही रहेगा। और देखो नए एनसीईआरटी में चीज कर भी दिया है, वो सेल साइकिल में नहीं बनाया जबकि पुराने एनसीईआरटी में सेल साइकिल में दिखा रखा है। गौर कियो ना। तो ये ज्यादा सही क्या है कि सेल साइकिल का भाग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक पर्टिकुलर सेल के लिए है भी, इसलिए आंसर गया यहाँ पे। इसके बाद तुम्हारा है एक्सरसाइज 3 में 19। से एक बात पूछ लो। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका बताने दो, तुम अपना डाउट अपना पूछोगे, ठीक है। नो सर यही लास्ट क्वेश्चन। अभी इसका पहले डाउट बताने दो। इन डिप्लॉयड सेल मतलब 2n बिफोर एस फेज मतलब 2n वाला सेल एट G2, सॉरी एट G1 बिफोर एस फेज, बिफोर एस फेज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम। अरे बोले था ना कि 20 पिकोग्राम ये भी डीएनए का अमाउंट है और इसी को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के सी बताते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर G1 में 20 पिकोग्राम है मतलब बिफोर एस फेज, तो आफ्टर मियोसिस 1, अरे सुनो ये क्वेश्चन तुम लोग अभी मत करो क्योंकि हो सकता है तुम्हारा आंसर आ जाए लेकिन लॉजिकली आंसर नहीं आएगा, ये मियोसिस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम दोबारा देंगे, गलती से दे दिए, ये क्वेश्चन मत करो, अभी मियोसिस में बताएंगे हम। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा आंसर आ गया है तो बाई चांस आ गया है, हाँ लेकिन सर लॉजिकली अभी आंसर तुम आ नहीं गया बता। था। हाँ लॉजिकली बनाना, मियोसिस 1 मियोसिस 2 का अंतर बताएंगे तब। अब बोलो तुम हर्ष क्या बोल रहे हो? सर अगर जी नॉट की बात की जाएगी तो हम जो है वो जो ऑप्शन दिए रहेंगे बेस्ट ऑप्शन पिक करेंगे। हाँ बेस्ट ऑप्शन की नॉट अगर पार्ट ऑफ जी सेल नॉट, साइकिल। यस सर, अगर वो दिया है तो उसको हमेशा पिक करेंगे। हाँ बेस्ट ऑप्शन ये है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो ऐसा तो सेल साइकिल का क्वेश्चन बोनस नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है कुछ सेल जो जी नॉट का मतलब कि वो चले गए बाहर फिर वो वापस से लौट के आ गए। हमने कहा ना प्लांट में कुछ सेल हैं ऐसे, तो वो होते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको उसका भाग मान लिया जाता है। चलो अब ले लेते हैं शिवानंद का। इसका भी ज्यादा डाउट है नहीं और लगता है ज्यादातर क्लियर ही है। 29 29 एक्सरसाइज फर्स्ट। क्या बोला है जी इसमें, देखो ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉयड सेल बिकम्स टेट्राप्लॉइड इन माइटोसिस। अरे याद करो
कहाँ गया शिवानंद? 2n था, G1, GS, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, यही था। तो यहाँ पे 2n का 2n था, यहाँ पे भी 2n का 2n, क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज होता नहीं है। अगर 2n क्वेश्चन यहाँ पे 2c था तो भले यहाँ पे 4c हो गया। यहाँ तो तुमसे क्रोमोसोम का नंबर पूछा है। ड्यूरिंग विच सेल टेट्राप्लॉइड, प्लॉइड का मतलब क्या? प्लॉइडी लेवल मतलब क्या? क्रोमोसोम का सेट। प्लॉइडी नंबर हम बताए हुए हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड तुमसे सवाल पूछा गया है। तो एस फेज में 2n ही रहेगा, यहाँ भी 2n ही रहेगा, यहाँ तक भी 2n ही रहेगा, यहाँ भी 2n इक्वल टू 4c। लेकिन यहाँ आते ही मेटाफेज के बाद एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हर क्रोमेटिडी क्रोमोसोम कहलाने लगा, तो 4n हो गया और अमाउंट 4c ही रहेगा। तो ये 4n क्या है? 2n से टेट्राप्लॉइड हो गया ना डिप्लॉइड से, तो आंसर इज एनाफेज, आंसर इज 4। बोलो शिवानंद, समझ में आया क्या पूछ रहा है? और है तुम्हारा इसमें 53 ने शायद बोले मियोसिस का क्वेश्चन है, बाद में बनाना। हाँ, ये मियोसिस का क्वेश्चन है 53, बाद में बनाना। यस सर, होल्ड पे 60 ये रहा। क्या दिक्कत है भाई? सोमेटिक सेल मतलब नॉर्मल सेल जो माइटोसिस शो करता है, सोमेटिक सेल डिप्लॉयड होता है, मैंने बताया है, और ये माइटोसिस शो करता है, ये भी बताया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, बिल्कुल सही बात है, सही लग रहा है लाइन। तो अब देखते हैं आगे, अ शॉर्ट इंटरफेज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज। बताओ जी शिवानंद, इंटरफेज और एम फेज में लंबा कौन और छोटा कौन ड्यूरेशन? सर इंटरफेस लंबा है सर, एम तो ये फेज का लाइन गलत ड्यूरेशन हो गया, छोटा। लाइन गलत हो गया। अब देखो इसमें तुम इस थर्ड ऑप्शन में फंसे होगे, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, यहाँ पे अतीक कौन है, माइटोटिक फेज या G2? अतीक और लड़की वाला एग्जांपल, अतीक और लड़की वाला एग्जांपल, कौन किसको फॉलो करता है? तो जो पीछे रहता है वो फॉलो करता है। तो बताओ सेल साइकिल में पहले G1 होता है, तब S होता है, तब G2 होता है, तब जाके M होता है, फिर सही है। तो यहाँ पर पहले कौन हुआ है? पहले G2 हो गया है, मतलब ये आगे है। बच्चा सोचता है सेल साइकिल, अरे भैया इवेंट देखो ना, पहले कौन हुआ? G2, मतलब ये आगे है, मतलब ये लड़की है। बाद में M हुआ, तो ये बाद हुआ, ये बाद मतलब पीछे है, ये पीछे है, ये अतीक है। समझ रहे हो? तो कौन किसको फॉलो कर रहा है? G2 फॉलो नहीं कर रहा है M को, M पीछे है ना यार, पहले G2 हो गया। अब साइकिल से बच्चा क्या होता है ना, ये इवेंट का साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, तो बच्चा डायग्राम देख के बोलता है सर G2 इधर है, M इधर है, और जो साइकिल है सेल की इवेंट वो इधर से इधर जा रही है, तो लग रहा है G2 M को फॉलो कर लिया। अरे इधर से ही तो आया था, इधर से ही तो होके आया था, G2 हुआ तब M हुआ, M G2 को फॉलो कर रहा है, G2 M को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया? हाँ, यहीं पे तो फंसे होगे तुम। तो ये लाइन गलत है। इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल, नहीं, G1 में डीएनए कंटेंट डबल कैसे हो जाएगा ओरिजिनल का? ओरिजिनल में अगर डीएनए कंटेंट 2C है तो G1 में 2C ही रहेगा, सेम रहेगा, वो जाके डबल होगा इस केस में। क्लियर? नेक्स्ट 71 तो शायद डिस्कस हुआ ना अभी। हाँ सर हो गया। हाँ, एक्सरसाइज 2 में 15, ये है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए, अरे ये तो अभी जस्ट भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए, देख लो इधर। हाँ, मान लो कि G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? एक बात यहाँ पे गौर ये करना था कि यहाँ से यहाँ तक मिला के कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और ये साइटोकाइनेसिस है, और इन दोनों को मिला के कहते हैं एम फेज, ये बात गौर करना था। और ये है इंटरफेज, ये बात गौर करना था। बाकी आइए, अगर यहाँ पे डीएनए का अमाउंट्स के बारे में बात बोला है ना, तो यहाँ पे 2C, 4C, 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 एक सेल के अंदर का बात किया है ना इसलिए, और यहाँ पे 2C।
ये समझ में आया तुमको जो अभी हम लिखे? यस सर। हाँ, अब देखो क्या पूछा है। ड्यूरिंग विच फेजेस सेल ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल, इन अ सेल, सेल के अंदर पूछा है, पोल पर नहीं, इन अ सेल रिमेन्स 4C इफ इनिशियल अमाउंट इज 2C। तो इनिशियल हमने 2C लिया था, तो 4C कहाँ कहाँ है? एस फेज, G2 प्रोफेज, एम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब ऑप्शन देखो। अच्छा, G0 में अगर सेल जाएगा भी तो जनरली G0 में कब जाएगा? G1 के बाद, यहीं से बाहर निकल के जाएगा, तो G0 में भी वो 2C ही लेके जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ G0 लिखा है, गलत हुआ। G1 एंड S, नहीं, G1 में 2C ही रहेगा। वनली G2, होल्ड करो, ये वनली लिखा है, वनली जब भी लिखे तो होल्ड कर दो, होल्ड करो। आगे लिखा है G2 एंड M। अब थोड़ा यहाँ पे M के बारे में गौर से सोचो, M में क्या साइटोकाइनेसिस भी आता है कि नहीं? अरे बोलो। और साइटोकाइनेसिस में 2C है कि नहीं है? और इसी 2C की वजह से M कट जाएगा और आंसर हो जाएगा वनली M। समझ में आया? हाँ, अगर यहाँ पे M लिखा हुआ नहीं रहता और यहाँ लिखा रहता कैरियोकाइनेसिस, तो आंसर 3 नहीं जाता, 4 जाता। ऐसा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है सभी को? हाथ खड़ा करो। सर एक बार ऑप्शन चेक कर लिए, 4 है इसका ऑप्शन। आंसर 4 कहाँ से आ जाएगा? इसका आंसर अगर 4 है तो गलत है, क्योंकि ये मॉड्यूल में गलत भी आंसर आया था। पुराना मॉड्यूल है क्या तुम्हारा? आंसर मैं देख लेता हूँ। सर मॉड्यूल तो इसी से बनाता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा, इसी से बनाते हो। आंसर इसका यही होगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 3 होगा, 15 का आंसर 3 करो। यहाँ पे ये काटो और 3 करो, आंसर 3 होगा इसका। इसका आंसर 3 होगा, 3 होगा। क्योंकि यार ये तुम सोचो ना यार, क्या बोला यार, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन क्या बोला है? रिमेन्स 4C ना, तो एम फेज में तो साइटोकाइनेसिस भी ना आता है। एम फेज में तो साइटोकाइनेसिस भी ना आता है, केवल कैरियोकाइनेसिस थोड़ी आता है। लॉजिकली सोचो ना। और साइटोकाइनेसिस में तो फिर तो 2C हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? नेक्स्ट 15 हो गया, 19 इसका इसी में है, एक्सरसाइज 2 में। अरे ये तो कल बताए थे 19। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3 का। क्या दिक्कत है इसमें? 6 में इवेंट के बारे में बोला है, और फिर फाइनली क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा शॉर्ट करने दो हमको। अरे अरे, ये क्या हो गया? अच्छा, ये पहले से लिखा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा और छोटा करो। दिख रहा है क्या सभी को? छोड़ो, ऐसा नहीं दिखेगा, एक एक करके सही गलत देख लेते हैं। आ जाओ, एक एक करके देख लेते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। क्रोमेटिड आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम। लाइन सही लग रहा है? और किसके लिए? एनाफेज के लिए। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पोल, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, रीअपीयरेंस ऑफ ऑल थिंग्स। लाइन सही लग रहा है, किसके लिए? टीलोफेज के लिए। इस दोनों में कोई दिक्कत है शिवानंद? नेक्स्ट, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। लाइन सही लग रहा है, किसके लिए? एस पेज के लिए। अच्छा, ये ABCD पूछा है ना, तो इसको A कर लो, इसको B कर लो, इसको C कर लो, करते चलो आगे।
Kinetochore attached to spindle fiber and chromosome are arranged at equatorial plate. तुम ही बताओ शिवानंद, जल्दी। क्या सर? ये लाइन किसके लिए है? मेटाफेज। नेक्स्ट भी तुम ही बताओगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। सर प्रोफेज। तो ये पूछ क्या रहे हो फिर? इसमें बस मैच करना था, मैच कर लो। ए में होना चाहिए, ए तो अपना इंटरफेस था ना सर, ए तो अपना एनाफेज था ना, ए तो एनाफेज था ना, तो एनाफेज यहाँ है, इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये थर्ड को काट दो। समझ में आया शिवानंद ये कैसे काटे? अब आ जाओ, अब आ जाओ इस पे। तो ये अब अच्छा ई भी काटो, ई भी काटो, क्योंकि इसमें ई है ना, तो ये 4 नंबर भी काटो। अब आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो जिसमें सेम सेम है वो तो आंसर देगा नहीं। सी इंटरफेज, सी एस फेज का इंटरफेज है, चलेगा। बी टीलोफेज, हाँ बी टीलोफेज था, चलेगा। अब आ जाओ यहाँ से ऑप्शन छांटते हैं। प्रोफेज कौन सा है? प्रोफेज है ई, तो ये नहीं होगा, आंसर 1 होगा। समझ में आया? हाँ, तो तुम्हारा 19 एक कितना नंबर था? एक्सरसाइज 2 का 6 नंबर था। अब इसी में 16 नंबर तुम्हारा डाउट है। ये क्वेश्चन शायद अभी किए थे ना हम लोग? हाँ किए थे ना, ये अभी वो जो हाँ पूछ के सर हो गया, गया था। अभी वो पूछ हाँ के गया ना ये। क्लियर शिवानंद? हाँ चलो, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। अब लेते हैं हर्ष का। हर्ष का एक्सरसाइज 1 में 15-16 क्लियर है। देख लेते हैं। हाँ 15-16 दोनों डिस्कस हो गया। 21 क्या दिक्कत है यार तुमको इसमें? गैप बिटवीन डिवीजन फेज मतलब एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ एम है, एम मतलब माइटोसिस एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए ये सब रेप्लिकेशन क्लियर एस फेज। तो एम फेज ये रहा, और ये क्या है? एस फेज है, तो ये रहा एस, इसके बीच में G2 आएगा। 53 शायद नहीं बनाने बोले हैं। है। हाँ जीवन आएगा। मियोसिस का क्वेश्चन हम है। भी गलती किए थे। जीवन आएगा? यस सर। क्या है क्वेश्चन? वो वापस से 21 था। यस सर 21। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। कहाँ गया? गैप बिटवीन डिवीजन फेज, अच्छा 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 अच्छा, एम फेज और एस फेज के बीच में, तो एम से एस के बीच में जाना, आंसर इज जीवन, आंसर इज जीवन। नेक्स्ट 53 सर एक बार चैट देख लीजिए। क्या है? जा सकता है शिवानंद, कोई दिक्कत नहीं है। 53 और ये मियोसिस का क्वेश्चन है। 69 अभी डिस्कस किए थे ना? 69 यस हो सर गया। सॉल्व है। 78, हाँ यही क्वेश्चन तुम पूछ लिए। देखो बोले ना इसमें आंसर होगा G नॉट, नॉट पार्ट ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का ही पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, पार्ट ऑफ इंटरफेज, पार्ट ऑफ एम फेज, पार्ट ऑफ नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है। नए एनसीईआरटी में करेक्शन करके आ भी गया, देख लियो ना। नए एनसीईआरटी में कैसे दिखाया? ये जीवन है और उसे बाहर निकाल दिया बाहर जीवन। निकाल दिया। क्यों निकाला बाहर? जबकि पुराने एनसीईआरटी में यहाँ जी नॉट दिखाया था। मतलब ज्यादा सही बात ये है, तब तो करेक्शन में ये करके आया है। ठीक है, तो आंसर इज ये। चलो एक्सरसाइज 1 का तुम्हारा हो गया। एक्सरसाइज 2 का 14 नंबर।
ये भी डिस्कस किए थे क्या? किए थे ना अभी डिस्कस? शिवानंद पूछा था शायद, नो सर, नो सर, नहीं पूछे? ये थोड़ा अलग है। ठीक है, देख लेते हैं, उसी टाइप का है। इन विच phase of cell cycle amount of DNA in diploid cell becomes 4 times as compared to haploid cell। अच्छा क्वेश्चन है इसको। अरे पहली बात तो देखो, हैप्लोइड सेल बोला तो हैप्लोइड सेल में तुम क्या करो, मान लो सी, हम बोले ना क्वेश्चन सी मान लो, ठीक है। डिप्लॉयड सेल में तो 2C। अब ये बोल रहा है ऐसा डिप्लॉयड सेल जिसमें 4 टाइम्स डबल डीएनए कंटेंट हो हैप्लोइड सेल के तुलना में, तो ऐसा डिप्लॉयड सेल जिसमें 4C हो, ऐसा तो सेल नॉर्मली होगा नहीं। लेकिन वो सेल, अगर वो डिप्लॉयड सेल एनाफेज में है, अगर वो सेल एनाफेज में, अच्छा वो छोड़ो अच्छा डीएनए अमाउंट बोला है ना, रुक जाओ। तो इसके लिए तुम क्या करो, पूरा स्टेज लिख लो ना, हम क्रोमोसोम का नाम पूरा स्टेज लिख लो ना, क्या दिक्कत है, लिख लो G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ से डिप्लॉयड चला होगा, डिप्लॉयड इक्वल टू 2C, डिप्लॉयड इक्वल टू 4C, फिर यहाँ से डिप्लॉयड इक्वल टू 4C, डिप्लॉयड इक्वल टू 4C, डिप्लॉयड इक्वल टू 4C, टेट्राप्लॉयड इक्वल टू 4C, टेट्राप्लॉयड इक्वल टू 4C, डिप्लॉयड इक्वल टू 4C, ठीक है, यही पूछा है। अब देखो वो बोला है कि हैप्लोइड के तुलना में 4 गुना हो, तो 4 गुना तो यहां से लेकर, अरे यहाँ 2C होगा ना, तो 4C तो यहां से लेकर यहां तक है। अब देखो ऑप्शन, ठीक है, G1 होगा क्या? नहीं होगा, G1 नहीं होगा, G0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को G0 में जाना है तो G1 से बाहर निकलेगा, 2C लेके जाएगा, ठीक है। अब बचता है S फेज, G2 S और M। फिर यहाँ पे बात फंसा, तो ऐसा डिप्लॉयड सेल जहाँ पे 4 अमाउंट हो लेकिन 4 टाइम्स हो, तो भाई एम फेज के चक्कर में, साइटोकाइनेसिस के चक्कर में आंसर ये नहीं जाना चाहिए, आंसर इसका 2 होना चाहिए। क्या दिया आंसर, पहले बताओ। इसका आंसर 2 है। अब देखो तुम, अब पता है, एक और बताऊं, ये वही सब क्वेश्चन है जहां पर लोग फालतू का केस लड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन पे 10,000 रुपया खर्चा करें। केस तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो, एफआईआर करने का पैसा लगेगा, एक क्वेश्चन पे लगभग 10,000 का खर्चा आता है, और इस क्वेश्चन पे कोई फायदा नहीं है एफआईआर करने से। एफआईआर नहीं बोले उसको चैलेंज बोलते हैं, मतलब कुछ होता है कानूनन कार्रवाई, यूं समझो ना कि हम नी एनटीए पे एक तरीके से उसके अगेंस्ट गए हैं, तो वहां पे एनटीए वाला आंसर फाइनली एस फेज देगा, मैं बता देता हूँ। और क्यों देगा मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी की वो लाइन वो दिखाएगा कि एम फेज यूजुअली एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस, मतलब एम फेज साइटोकाइनेसिस के साथ खत्म होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ एम फेज, यस और नो। और साइटोकाइनेसिस में तो 2C है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझ में आया? यस तो ये सर, वो क्वेश्चन नंबर 15 प्रीव्यू कीजिएगा सर, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है। ये 14 15 15 शिवानंद अभी पूछा। ये तो बताए थे ना अभी। सर, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या? सर, अगर हम सेल को ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बोला जा रहा है, हाँ, तो उस वक्त तो वो एक सेल ही रहेगा, आफ्टर साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग वो 2 सेल हो साइटोकाइनेसिस जाएगा क्यों ना। मानोगे, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस क्यों मानोगे, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस तो फिर तो बोल रहे हैं ना, तब तो इस 14 वाले में आंसर देखो 2 है। ये सर, वही हम एक्चुअल में मैं इस बता एक देता के हूँ, चक्कर में दूसरा गलत एक्चुअल किया में है। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मॉडिफाई हो चुका है, हम कई सारे बुकलेट में देख चुके हैं। और इसका तुम ना AIPMT मतलब एनटीए तो अभी नया वेबसाइट बना है जब से नीट हुआ है, अब ये पुराना वाला वेबसाइट पे जाके अगर कहीं आंसर मिलता है तो देखना, आंसर वहां पे यही होगा, यस ठीक है। चलो 14 नंबर हो गया। अब एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिक्कत है भाई इसमें तुमको? पहला लाइन है, इट इज क्वेश्चन स्टेज, सही है, क्वेश्चन का मतलब सस्पेंडेड, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग मत बोलो यहाँ, सस्पेंडेड बोलो, नहीं तो रेस्टिंग इंटरफेज होता है, ठीक है।
इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप। हाँ, अरे यही तो बोल रहे हैं कि जीवन में आया और यहां से बाहर निकल गया, मतलब सेल साइकिल स्टॉप हो गया, अब वो सेल साइकिल नहीं चलाएगा। इस लाइन का मतलब ये है, समझ में आया? समझ में आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया कि अब ये सेल साइकिल नहीं Yes, चलाएगा, sir. स्टॉप। नेक्स्ट लाइन है, जी नॉट सेल्स, मतलब जी नॉट वाली सेल डू नॉट ग्रो और प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिक एक्टिव। सही बात है, उसमें देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा जैसा जीवन में होता है, और प्रोलिफरेट मतलब नंबर बढ़ाना, वो भी चीज नहीं होगा। तो लाइन से हाँ, लेकिन मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, तो लाइन सही है। नेक्स्ट, जी नॉट सेल कैन डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर नाम थोड़ी लिखा है स्पेसिफाई करके, कुछ स्टिमुलस मिलेगी तो दोबारा डिवाइड कर सकती है। ऑल स्टेटमेंट आर सही, आंसर इज फर्स्ट। तो दिक्कत है? क्लियर? नो सर। हम्म, यस सर। 5 नंबर। तो इसमें बस ये कॉन्ट्राडिक्ट मैं कर रहा था कि किसी किसी में तो वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, उसके कारण मैं बोल रहा था। नहीं लेकिन नहीं, ठीक है वो सर, समझ नाम में आ थोड़ी गया। दिया है। Yes, अरे 5 नंबर कल तो बताए थे, मसल सेल, हार्ट में भी तो मसल होता है। यस सर। 19 अभी बताए ना, मियोसिस का क्वेश्चन है। मियोसिस है वो। हाँ, तो आई थिंक कि हर बच्चे का डाउट डिस्कस हो चुका है। एक बार अतिक का भी देख ही लेते हैं, 10 मिनट है अपने पास। आया नहीं है उसका तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही, बिना नोटिस दिए नहीं आया है, इन डाउट उसका देख लेते हैं एक बार। इसका लगभग डाउट डिस्कस किया हुआ है। एक्सरसाइज 2 में 2, एक्सरसाइज 2 में 2 बताए थे ना अभी किसी को? यस सर। हाँ, वो उसको बताए थे, अभिषेक। अभिषेक को। हाँ, एक्सरसाइज 1 में 58। क्या दिक्कत है भाई, उसको 58 में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोजोम, नंबर ऑफ डीएनए पूछ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कल कोई पूछा था क्या? शायद पूछे थे। पूछी थी ना? शायद, पता नहीं। हम बोले थे कि नंबर हाँ। जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कल पूछा था कोई। यस सर। कल बताए ना क्वेश्चन? यस सर। बताए हैं, बताए हैं। एक मिनट देख लेते हैं उसके डाउट में, दोबारा बताने का क्या फायदा है जब अगर बता ही दिए हैं। यस सर, बताए थे जो कि वो इसी क्वेश्चन पे ना क्रोमोजोम डांटे थे नहीं उसको, बनता है। जो कि वो बाद में एक्स्ट्रा यस पूछी सर। थी बिना डाउट लिखे। हम समझ गए, यही क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। ये डाउट डिस्कस हो चुका है कल वाले क्लास में। 60, ये 60 भी अभी किसी को बताए हैं शायद हम। यस इसको सर। शिवानंद को बताए हैं अभी आज। 68, 68 भी आज डिस्कस हुआ है आई थिंक। यस हाँ, सर। ये उसको बताए उसको हैं अभिषेक को। 71, सॉल्व है। 71 भी डिस्कस हुआ है आज, किसी ने किसी को बताया है डायग्राम से। यस सर, सब सभी पूछे थे। और एक्सरसाइज 2 का तो हो ही गया, यानी कि अतिक का सारा डाउट ऑलरेडी डिस्कस है, एक भी क्वेश्चन डाउट उसका डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, चलो। अब सेल डिवीजन का जो भी डाउट है, दूसरा बार जब हम मियोसिस खत्म होगा तब देंगे होमवर्क। जो भी बचा एक साथ लगा लेना और सेल डिवीजन चैप्टर खत्म। ठीक है, तो हमारा होमवर्क डिस्कस हो गया। कल हम लोग मियोसिस को आगे बढ़ाएंगे, और मियोसिस में कल बताएंगे कहाँ तक पढ़ना है। अभी मियोसिस मत पढ़ो, नहीं तो दे देते होमवर्क। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दे देते हैं होमवर्क। वैसे हम उसमें भी ग्रुप में भी भेज देंगे होमवर्क। क्या वो लोग चला गया आधा बच्चा? सभी कोई एनसीईआरटी। चलेगा, बस दो कोई बात। एक मिनट रुको, सभी कोई कोई चलेगा, बस दो कोई बाकी है। एक मिनट रुको ना, मैं बता रहा हूँ। आज क्या तारीख है? 15 जून। 15। एनसीईआरटी
स्क्रीनशॉट ले लेना कोई बच्चा और मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। पेज नंबर, ठीक है सर। तुम्हारा हर्ष जो वो मॉड्यूल का डाउट है कल हम ले लेंगे लास्ट में, उसमें वैसे मोस्टली चीज बता Yes. चुके हैं, और मोस्टली 2-3 चीज ऐसा है जो बकवास है और 2-3 चीज साइंटिस्ट का नाम है, हम तुमको कल बता देंगे। पेज नंबर 167 पर मियोसिस लिखा है। ठीक है, मियोसिस से पेज एंड तक, मतलब पूरा मियोसिस पेज एंड तक, ये पेज कौन 167 पे अंत में लिखा है ऐसा। ठीक है, तो वही होमवर्क है, बस इतना पढ़ लेना है। बाकी ये ले लो स्क्रीनशॉट, मुझे भेज देना। बाकी होमवर्क में तो क्या, वो तब कल मियोसिस सब आगे बढ़ेगा तब होमवर्क चलेगा। ठीक है, चलो क्लास को खत्म ठीक करते है हैं। सर।